यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। यानी ए प्लस बी वेक्टर जो है इसका परिमाण ज्ञात करना और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए कितना दिया 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक, प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ब्रैकेट हटा दें, प्लस में सीधे सीधे लिख देंगे तो हो जाएगा 3i कैप और प्लस का i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक, 3i प्लस i कैप तो हो जाएगा 4i कैप, 2j कैप माइनस 2j कैप कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा ये, प्लस 3k कैप। तो जैसे हमने पिछले सवालों में ज्ञात किया था ना, ए का परिमाण कैसे निकलता है, तो वर्गमूल ax² प्लस ay² प्लस az²। तो इसका परिमाण ज्ञात करना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर स्क्वायर रूट 4 का वर्ग, है ना, आई का गुणांक आएगा, फिर जे का आएगा, तो जे नहीं तो 0 का वर्ग हो जाएगा, फिर के आएगा, के की गुणांक कितना है 3 है, k कैप का, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 प्लस 0, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। अब हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात कर लेते हैं। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान लिख देते हैं। इसको घटाना है तो इसके अंदर के जो चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे। तो 3i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा माइनस का i कैप माइनस माइनस प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक, अब i कैप एक साथ रख देंगे, जे कैप एक साथ कर लेंगे, के वाला एक साथ रख लेंगे, तो 3i कैप और माइनस का i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। 3i कैप माइनस i कैप तो हो जाएगा 2i कैप, 2j प्लस 2j हो जाएगा 4j कैप और माइनस 3k कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल इस i कैप का गुणांक ये हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 और माइनस 3 का वर्ग 9, 16 4 20 9 29, तो स्क्वायर रूट 29 या वर्गमूल 29 निकल आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा।